गांव के किनारे एक टूटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कमला और उसके बूढ़े ससुर रामदास रहते थे। पति की असमय मृत्यु के बाद कमला ने ही घर संभाला था। गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी बिना जले रह जाता। फिर भी कमला के चेहरे पर शिकायत नहीं, बस विश्वास था। हर सुबह वह घर के बाहर दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करती। लोग कहते सिर्फ पूजा से पेट नहीं भरता, लेकिन कमला मुस्कुराकर जवाब देती, भरोसा भी तो अन्न ही है जो मन को जिंदा रखता है। एक दिन अमावस्या की रात थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बूढ़े रामदास थके हारे कोने में बैठे थे। कमला ने मिट्टी के दीपक में आखिरी बूंद तेल डालकर माँ का नाम लिया, हे माँ, धन नहीं तो धैर्य दे दो, अन्न नहीं तो साहस दे दो। अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। तेज सुनहरी प्रकाश भीतर फैल गया। दरवाजे पर स्वयं माँ लक्ष्मी खड़ी थी, चारों ओर दिव्य आभा, हाथों से बरसते स्वर्णकण, कमल की सुगंध से भरी हवा, सोने के सिक्के जैसे धरती पर नदी बनकर बहने लगे। कमला और रामदास अवाक रह गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। कमला ने कांपती आवाज में कहा, माँ, हमें बस इतना दीजिए कि हम मेहनत से जी सकें और किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। माँ मुस्कुराई और बोली, मैं धन देने नहीं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने भी आई थी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। अगले ही क्षण वह प्रकाश लुप्त हो गया। सिक्कों की चमक भी गायब हो गई, पर झोपड़ी में एक छोटा सा थैला पड़ा था। उसमें कुछ बीज और थोड़े चांदी के सिक्के थे। कमला समझ गई, ये चमत्कार नहीं, अवसर है। कमला ने खेत में बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में उन बीजों से खेत लहलहा उठे। मेहनत और विश्वास के सहारे उनका घर समृद्ध हो गया। लेकिन कमला ने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी हर सुबह दीपक जलाती और कहती, सच्चा धन सोना नहीं, विश्वास और परिश्रम है। जब ये दोनों साथ हों तो माँ लक्ष्मी स्वयं द्वार पर आती हैं।